हेलो, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुमित तिवारी, आप सभी का मैथ्स का टीचर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो कुछ खास है, थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कौन सी बुक को हमें फॉलो करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्ट में ऐसी कौन सी बुक है जिसको हम फॉलो करें और स्टेट टॉपर बने। पिछले 4 साल के कैरियर में इतने स्टेट टॉपर देने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें जो सीखी हैं आज मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूँ और आप सभी को बताने वाला हूँ। मेहनत हर कोई करता है, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन उस मेहनत का डायरेक्शन सही नहीं होता है। एक्चुअल में कई दफ़े आप लोगों ने देखा होगा कि आपको लगता होगा कि हम भी यार 16-16 घंटे, 8-8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे पढ़ते हैं, पर मेरे साथ पढ़ने वाला बच्चा जो मात्र 5 घंटे पढ़ता है और वो इतने अच्छे नंबर लाता है, आखिर कैसे? बेटा, एक होता है मेहनत करना, एक होता है सही डायरेक्शन पे मेहनत करना। जब आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो उसका आपको रिजल्ट मिलता है। एक होता है आंख मूंद के किए जा रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। पहले जैसे यूपी बोर्ड में क्या होता था, पहले मैथ्स की 5 किताबें चला करती थी और हम बहुत गर्व से कहा करते थे कि हमारे में तो 5 किताबें हैं, सीबीएसई बड़ा आसान है। लेकिन बाद में होता क्या था कि उन 5 किताबों को भी पढ़ने के बाद भी आपको अच्छी जॉब नहीं मिलती थी, और सीबीएसई वाला जो 1 किताब या 2 किताबें पढ़ता था उसको अच्छी जॉब मिल जाती थी। इस बात का एहसास यूपी गवर्नमेंट को हो गया और उन्होंने इन सारी चीज़ों को बदल के एनसीईआरटी हर जगह लागू करा दी। लेकिन ये शिक्षा माफिया जो एक किताब को रट के, थ्योरी रट के बच्चों को पढ़ा रहे, इन्हें एहसास नहीं हो पाया। इन्होंने एनसीईआरटी को नहीं लागू करने दिया, बाकी जो पहले से किताबें चलती आ रही थी उन्हीं को पढ़ाना शुरू कर दिया। ये कहने लगे कि इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो हैं फला फला फला। इस बात को साइड करते हैं, चलो बात करते हैं कि कौन सी किताब को फॉलो करना है। और आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है। और अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक इस बात को जरूर पहुंचाइएगा, जिससे कि किसी भी लड़के की मेहनत खराब ना हो पाए। बात करते हैं वीडियो की। सबसे पहले मैं बात करता हूं शुरुआत मैथमेटिक्स से। मैथ्स को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन होते हैं, सर कौन सी किताब यूज करें, बहुत सी मार्केट में फलाने फलाने नाम से XYZ किताबें चल रही, सर किसको फॉलो करें? तो एक बहुत ही क्लियर मैसेज है आप सभी के पास। आपके स्कूल टीचर, कोचिंग टीचर, कोई भी टीचर आपको कितना भी प्रेशराइज्ड करे, कितना भी आप पे जोर लगाएं, लेकिन आप किसी भी बेफिजूल की किताबों पे समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप सभी को सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है। कौन सी बुक यूज करेंगे आप लोग? मैथमेटिक्स में सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। अब एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी के सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाने हैं, उसके एग्जाम्पल्स भी आपको लगाने हैं। एग्जाम्पल एक भी नहीं छोड़ना है एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी के 35 से 45% एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम्पल से आते हैं, जो कि हम छोड़ देते हैं। अब क्या होती है, जो बाकी की सपोर्टेड किताबें हैं वो एनसीईआरटी की एग्जाम्पल भी रखती हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी रखती हैं और अपने बेफिजूल के क्वेश्चंस भी रखती है। उनका कोई लेना देना नहीं एग्जाम से, लेकिन एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज और जो एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। पर सवाल ये है कि सर जब वहां भी ये सारी चीजें हैं तो फिर हम उस किताब को क्यों ना ले लें, और चलो एक्स्ट्रा 2 4 10 क्वेश्चन लगाने को ही मिल जाएंगे। तो सर इस तरह तो हम वो किताब ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। एनसीईआरटी की जो बुक आती है बहुत ही ईजी दामों में आती है, जो बाकी किताबें हैं उससे महंगी आती हैं। फिर होता क्या है कि हर वो गरीब बच्चे के दिमाग में प्रेशर आता है, नहीं यार वो तो वो किताब पढ़ रहा है, हमें वो किताबें पढ़नी है। अब टीचर उन्हीं किताब से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनाता है। अब वो उन क्वेश्चंस को भी एग्जाम में देता है जो एग्जाम में आने वाला नहीं है, जो वो सिर्फ किताब बाजार में बिकने के लिए उन क्वेश्चंस को रख रखी है। क्या मतलब है ऐसी मेहनत का? फिर क्या होता है, आप उन फिजूल जगहों पे अपनी एनर्जी खर्च करते हो, जहां पर आपको एनर्जी लगानी चाहिए वहां नहीं लगा पाते हो। उसके हिसाब से जैसे कि ब्रूस ली ने कहा था, आई एम नॉट अफ्रेड टू देम हु लर्न 10,000 किक्स इन वन टाइम, आई एम अफ्रेड टू देम हु लर्न वन थिंग्स इन 10,000 टाइम्स। अब होता क्या है कि भैया कि आप 10,000 चीजें एक बार में सीख रहे हो। अब ना आप राम के होगे ना रहीम के होगे। जब आप एक चीज की प्रैक्टिस 10 बार कर लेते हो तो आप एक्सपर्ट हो जाते हो। तो अननेसेसरी जगह पे फोकस करने से बेहतर है कि आप एनसीईआरटी की बुक पे फोकस करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करें, सर कुछ क्वेश्चन तो बाहर से जाते हैं, तो भैया मैं किस लिए हूँ? आप सभी को पता होगा कि पिछले 3-4 सालों से लगातार आप सभी के लिए दिन रात मेहनत कर करके मैंने वो सारे क्वेश्चंस कराए हैं जो एग्जाम में आने हैं। अगर ऐसे चांसेस हैं कोई क्वेश्चन बाहर से बन सकता है, उसके लिए भी मैं हूं। लेकिन अगर आप चाहते हो खुद आप उन क्वेश्चन को खोज पाओ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बुक आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से। जो सीबीएसई वाले बच्चे रिलेट कर पाएंगे वो जानते हैं, यूपी वाले बच्चे बहुत कम जानते होंगे इसके बारे में। इसका हिंदी वर्जन अभी मार्केट में आया है कि नहीं आया, इसके बारे में मुझे थोड़ा शोध करनी पड़ेगी, पर मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी दे देते हैं। जब बुक को, क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा टफ बनाना होता है या कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे डालने होते हैं जो आपके टेस्ट के लिए होते हैं। बाकी आप इस बात से टेंशन फ्री रहे, एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन बाहर से आएगा उसके लिए मैं कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, हजारों क्वेश्चंस कराता हूं हर बार, इस बार भी कराऊंगा, उसकी चिंता मत करिएगा। अभी सिर्फ फिलहाल सिर्फ इतना कहूंगा, आप सभी को सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है और
एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स। मैंने आपको रीजन भी दिए किस वजह से फालतू की जगहों पर एनर्जी लगाने से बेहतर है कि सही जगह और कायदे की जगह पे एनर्जी लगाएं, जिससे कि कुछ चीज़ें सही और सटीक हो पाए। बात करते हैं बेटा हम लोग फिजिक्स के बारे में। आप लोगों ने फिजिक्स 2-3 साल पुराना अगर पेपर देखे, अपने भाई और अपने दोस्तों से पूछे, तो पेपर इतना टफ आया है कि वो लोग कर ही नहीं पाए। वो तो यूपी बोर्ड की मेहरबानी है कि वो सब पास हो गए हैं और उनको नंबर भी मिल गया। कैसे मिल गया, क्या हुआ, मुझे नहीं पता। मेरे पास ऐसे बहुत से मैसेजेस मैं दिखा सकता हूँ। बच्चा रो रहा था कि सर पेपर खराब हो गया, बाद में उसके अच्छे नंबर आ गए, बाद में उसी बच्चे के किसी के 85 आए, किसी के 86 आए, किसी के 90, किसी के 75। तो वो अलग अद्भुत प्रक्रिया। लेकिन ये कब तक, किसी भी बार अगर यूपी बोर्ड ने अपनी मेहरबानी नहीं दिखाई तो फेल हो जाओगे। सबसे पहले अगर आप अभी की पढ़ाई देखो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो तो आप बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि आप अभी भी उन्हीं थ्योरीज में पढ़े हुए। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग थ्योरी पढ़ के क्या कर पाओगे। यही डिफरेंट होता है यूपी और सीबीएसई के बच्चे में। आज यूपी भी एनसीईआरटी पढ़ रहा है, सीबीएसई भी एनसीईआरटी पढ़ रहा है, पर एनसीईआरटी सीबीएसई का बच्चा आपसे कहीं गुना आगे है, लेकिन आप पीछे हो। क्यों? क्योंकि आपकी आदत पड़ी हुई है थ्योरी पढ़ने की। आप आज भी फिजिक्स में थ्योरी पढ़ते हो। आज भी मैंने नहीं देखा होगा कोई ऐसा बच्चा हो जिसके मन में कोई भी बहुत अच्छा क्रिएटिव क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, नहीं मेरे अंदर ये क्रिएटिव क्वेश्चन है, नहीं आया होगा। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं आप सभी से चर्चा करूं कि बेटा एक बात बता दो, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप कहते हो विभव को अगर मैं नियतांक कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? आधे से ज्यादा बच्चा सोचने लग जाएगा, अरे सर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे सर इसको तो हमारी बुक में है नहीं, बल्कि इससे रिलेटेड आप फार्मूला दिन रात सारा दिन पढ़ते रहते हो। ऐसे बहुत से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपको उन चीजों के बारे में जानकारी नहीं। क्यों? क्योंकि आप थ्योरी रट रहे हो। आप न्यूमेरिकल्स लगा रहे हो इजी इजी से, जो एक फार्मूला लगा के न्यूमेरिकल लग गया। आपने कभी एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट ही नहीं किए। आपने कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे फोकस ही नहीं किया, एनसीईआरटी पे जो एक्सरसाइज पीछे लिखी रहती है। बेटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पढ़ना शुरू कर दो। थ्योरी तो आपको बुक में भी मिल जाएगी। क्रिएटिव बनने की कोशिश करो और फिजिक्स में भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को फॉलो करो। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के जो 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं जब से एनसीईआरटी लागू हुई, उसको जरूर आप लोग पढ़ें। और उसके बाद फिजिक्स में भी एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालो। नहीं समझ में आएगी, पढ़ने की आदत डालो। अब पढ़ने का तरीका क्या है एनसीईआरटी? जैसे आपने एक लाइन एनसीईआरटी पढ़ी, आपको नहीं समझ में आई, उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो आपको नहीं पता है। अब जब आपके पास ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं आपको नहीं पता, आप उसको गूगल करो। आपके पास मोबाइल तो है, आप बुक लेके बैठो पढ़ना। एनसीईआरटी में कोई टॉपिक पढ़ा, अब आपने फिजिक्स में मान लो आप एक लाइन पढ़ रहे फिजिक्स में, और पढ़ते पढ़ते आपने देखा कि वहां पर एक लाइन में लिखा हुआ है कि भाई तरंग। अब आपको तरंग नहीं पता, आपने तुरंत गूगल किया तरंग क्या है, आपको पता चल गया तरंग है। अच्छा, अगली लाइन पढ़ना शुरू किया। आप इस तरह से स्टेप वाइज सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और एक एक लाइन पढ़ने की आदत डालें एनसीईआरटी की। और एनसीईआरटी के पीछे जो एक्सरसाइज होती है उसको सॉल्व करने की आदत डालें। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है भाई साहब। अगर आपको 12 पास करने के बाद अच्छे एग्जाम्स भी क्वालिफाई करना है तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। केमिस्ट्री में बेटा एनसीईआरटी तो सब कुछ है। मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में क्या बताऊँ? केमिस्ट्री के बारे में आप सभी से बताऊँ तो हुआ क्या था कि केमिस्ट्री मेरी बड़ी कमजोर। मैं हॉस्टल में जब रहता था तो केमिस्ट्री में मेरे जो टीचर थे वो रटा छपा के चले जाते थे, मुझे समझ नहीं आती थी। ऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं आती थी। मैं क्लासेस बंक करता था। अब क्या हुआ, अब मैं जब क्लासेस बंक करता था तो मैं रूम पे ही हॉस्टल में ही रहता था। वहीं पर मेरी फर्स्ट बुक बड़ी अच्छी थी क्योंकि उसमें फिजिकल केमिस्ट्री थी, वो मुझे अच्छी आती थी। अब सेकंड के लिए मैं क्या करता था, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता था, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगाया करता था। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस होते थे मैंने खूब लगाया। सेकंड बुक हो या फर्स्ट बुक हो, मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी के पीछे जो एक्सरसाइज दी है उसको पढ़ो और आप नेमिंग रिएक्शंस करो, जितने जितने कन्वर्जेंस हैं वो सब पढ़ो, लिख के प्रैक्टिस करो, लेकिन फॉलो एनसीईआरटी की बुक करो। इधर उधर की किताबें फॉलो करना बंद कर दो। सिर्फ थ्योरी रटने से कुछ नहीं होने वाला है। थ्योरी के पे बेस्ड तो अब क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग सारी किताबों को साइड आउट करके सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करें। और अगर आपको और बेहतर बुक पढ़ने का शौक है कि नहीं हमें और क्वेश्चंस लगाने हैं, हमें ऐसा करना है वैसा करना है, तो भैया फिर प्रोफेशनल बुक्स को परचेस करना शुरू कर दो जिसका यूज़ आपको आईआईटी, जेईई, एनडीए और नीट में इसका यूज़ कर सको। तो आप प्रोफेशनल बुक्स भी फॉलो कर सकते हो। तो ये सारी ये जो सस्ती सस्ती बुक्स मार्केट में, मतलब प्राइस में तो महंगी है पर क्वालिटी में जो सस्ती सस्ती बुकें हैं या आपके स्कूल वालों को फ्री में मिल जाती है वो किताबें, तो वो रिकमेंड कर देते हैं भैया ये वाली किताब खरीद लो। ऐसा करना बंद कर दो।
थोड़ा सा जागरूक बनो और आपको पता है कि आपका कंपटीशन सिर्फ यूपी के बच्चों से नहीं है, सीबीएसई के बच्चों के साथ भी आपका कंपटीशन होने वाला है। तो अच्छी किताब का चयन करें, अच्छी चीज़ें पढ़ें। अगर अभी भी आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं और हमसे कह सकते हैं। मैं आप सभी के साथ हमेशा लगा रहूँगा, बना रहूँगा आपके साथ। और थैंक यू एंड लव यू ऑल। अगर कोई प्रॉब्लम है अभी भी तो बताइएगा, उस टॉपिक में आप सभी को वीडियो दूंगा। रही बात मैथ्स की क्लासेस की, तो वो बहुत जल्दी आप सभी को मिलने लगेगी, आप चिंता ना करें। कहीं से भी मिले, कैसे भी मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। थैंक यू एंड लव यू ऑल। प्यारे बच्चों, पढ़ाई करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टे ट्यून विथ मी, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपके सामने आने वाली है। तो